जितने भी हेड्स उन्होंने कहा गया कि सूची बनाकर जो है इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसे खत्म किया जाए। सवाल यह है कि अगर लद्दाख सरकार के अंदर ये कैपेसिटी है वो कर सकती है तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इसलिए ये खबर सबसे पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कल रात को ही जो खबर मैंने आपको दी थी, आप लोगों ने काफी उस खबर पर कमेंट किया, आपने अपनी राय रखी, वीडियो को शेयर भी किया। आप सभी की राय महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है, सरकार तक जरूर पहुंची है। मैं सवाल ये सरकार से सीधा पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, अगर लद्दाख सरकार जो है वो डेली वेजेस के अंदर इतनी बिल पावर रखकर उन्हें परमानेंट करने का डिसीजन ले सकती है तो आखिरकार जम्मू कश्मीर सरकार क्यों नहीं ले सकती। जम्मू कश्मीर है तो बात करें अगर तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का केंद्र जम्मू कश्मीर है। कोई भी खपत हो, कुछ भी चीज हो, जम्मू कश्मीर सबसे पहले आती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर के अंदर है, बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए जा रहे हैं, इतना सारा पैसा जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है, तो फिर आखिरकार जो मसले अभी तक लटके हैं उन्हें क्यों लटकाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना से जब ये पूछा, उनके अध्यक्ष से जब ये पूछा तो उन्होंने ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि अगर साख पचानी है आगामी चुनावों में तो डेली वेजेस जो हैं बड़ी सेल लगा सकते हैं अगर उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि यार डेली वेजेस को इस वजह से अटकाया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के पास जाकर उन्हें परमानेंट किया जाएगा ताकि इसका फायदा जो है वो ले सके। इसका सवाल बार बार डेली वेजेस से पूछा गया, उन्हें लगा कि शायद हो सकता नहीं, हो ही रहा है ऐसा ही। अब भारतीय जनता पार्टी के दिल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, दिमाग में क्या चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये बात कितनी चौंका देने वाली है कि वहां के एक एमपी और उन्होंने अपने यूटी के लिए कितना कुछ लिया है और अभी वहां पर स्टेटहुड की भी मांग चल रही है। हमारे यहाँ पर स्टेटहुड की मांग तो छोड़िए, यहाँ पर जितने मसले लटके हुए हैं उन पर भी बात नहीं की जा रही। यहाँ के सांसद, यहाँ के जितने भी एमएलए पूर्व में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो लोग यहाँ पर इन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। डेवलपमेंट पे बात हो रही है, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ जो मुद्दे यहाँ पर गरमाए हैं, जैसे कि ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, एनवाईसीज हैं, इसके अलावा एमजी नरेगा के एम्प्लॉइज हैं, लैंड डोनर्स हैं, पीएचई विभाग की बात करें तो ये तमाम लोग जो हैं इनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सरकार को और कुछ ना कुछ फैसला जो है अवश्य लेना चाहिए। वही अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, कल विलय दिवस था। विलय दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी के रविंद्र रैना ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओजे वाला हिस्सा जो है उस पर भी जल्द जम्मू कश्मीर के साथ साथ जैसे वहां पर भी जो है तिरंगा जो है वो शान से लहराया जाएगा और उसका भी विलय जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ और भारत के साथ जुड़ होगा। ये बयान उन्होंने दिया कल विलय दिवस के अवसर पर। वही जितने भी हेड्स उन्होंने कहा गया कि सूची बनाकर जो है इस काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसे खत्म किया जाए। सवाल यह है कि अगर लद्दाख सरकार के अंदर ये कैपेसिटी है वो कर सकती है तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इसलिए ये खबर सबसे पहले मैं आप लोगों को दे रहा हूं। कल रात को ही जो खबर मैंने आपको दी थी, आप लोगों ने काफी उस खबर पर कमेंट किया, आपने अपनी राय रखी, वीडियो को शेयर भी किया। आप सभी की राय महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है, सरकार तक जरूर पहुंची है। मैं सवाल ये सरकार से सीधा पूछ रहा हूं आपके माध्यम से, अगर लद्दाख सरकार जो है वो डेली वेजेस के अंदर इतनी बिल पावर रखकर उन्हें परमानेंट करने का डिसीजन ले सकती है तो आखिरकार जम्मू कश्मीर सरकार क्यों नहीं ले सकती। जम्मू कश्मीर है तो बात करें अगर तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का केंद्र जम्मू कश्मीर है। कोई भी खपत हो, कुछ भी चीज हो, जम्मू कश्मीर सबसे पहले आती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर के अंदर है, बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए जा रहे हैं, इतना सारा पैसा जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है, तो फिर आखिरकार जो मसले अभी तक लटके हैं उन्हें क्यों लटकाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना से जब ये पूछा, उनके अध्यक्ष से जब ये पूछा तो उन्होंने ये सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि अगर साख पचानी है आगामी चुनावों में तो डेली वेजेस जो हैं बड़ी सेल लगा सकते हैं अगर उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि यार डेली वेजेस को इस वजह से अटकाया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के पास जाकर उन्हें परमानेंट किया जाएगा ताकि इसका फायदा जो है वो ले सके। इसका सवाल बार बार डेली वेजेस से पूछा गया, उन्हें लगा कि शायद हो सकता नहीं, हो ही रहा है ऐसा ही। अब भारतीय जनता पार्टी के दिल में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, दिमाग में क्या चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये बात कितनी चौंका देने वाली है कि वहां के एक एमपी और उन्होंने अपने यूटी के लिए कितना कुछ लिया है और अभी वहां पर स्टेटहुड की भी मांग चल रही है। हमारे यहाँ पर स्टेटहुड की मांग तो छोड़िए, यहाँ पर जितने मसले लटके हुए हैं उन पर भी बात नहीं की जा रही। यहाँ के सांसद, यहाँ के जितने भी एमएलए पूर्व में रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो लोग यहाँ पर इन मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। डेवलपमेंट पे बात हो रही है, डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ जो मुद्दे यहाँ पर गरमाए हैं, जैसे कि ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, एनवाईसीज हैं, इसके अलावा एमजी नरेगा के एम्प्लॉइज हैं, लैंड डोनर्स हैं, पीएचई विभाग की बात करें तो ये तमाम लोग जो हैं इनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सरकार को और कुछ ना कुछ फैसला जो है अवश्य लेना चाहिए। वही अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, कल विलय दिवस था। विलय दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूटी के रविंद्र रैना ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीओजे वाला हिस्सा जो है
उस पर भी जल्द जम्मू कश्मीर के साथ साथ जैसे वहां पर भी जो है तिरंगा जो है वो शान से लहराया जाएगा और उसका भी विलय जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ और भारत के साथ जुड़ होगा। ये बयान उन्होंने दिया कल विलय दिवस के अवसर पर।